एवरीवन, वेलकम टू शेयर मार्केट खबर। शेयर मार्केट खबर के इस 10 जून के बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी न्यूज़ का एनालिसिस करने वाला हूँ जो न्यूज़ इस शेयर्स के ऊपर बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट कर सकती है। लेकिन वो न्यूज़ का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे और रोज़ के रोज़ आपको शेयर मार्केट से जुड़े हुए एक बहुत ही बढ़िया और क्वालिटी कंटेंट रोज़ मिलता रहे। तो हम उस खबर का पहले एक जायज़ा लेते हैं। वो खबर क्या है? ये खबर क्या है कि एक कंपनी है जिसके प्रमोटर्स ने अपने लोन को डिफ़ॉल्ट कर दिया है जो उन्होंने HDFC से लिया था। अब ये न्यूज़ क्या है? डिफ़ॉल्ट इन द रिपेमेंट ऑफ लोन टुगेदर विद इंटरेस्ट एज पर रिपेमेंट शेड्यूल सेट इन द लोन एग्रीमेंट ऑन विथ HDFC लिमिटेड। तो ये कंपनी के प्रमोटर्स ने क्या किया था? ये कंपनी के प्रमोटर्स ने लोन लिया था HDFC से और उसे अब उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया है। अब ये डिफ़ॉल्ट करने की वजह से कंपनी को ये स्टेटमेंट देना पड़ा एज पर रूल। और आप देख सकते हो कि सेबी का एक रेगुलेशन 30 है, उसके हिसाब से उन्हें ये सब बताना ही पड़ता है जो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में आता है। तो अभी देखिए, ये कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने क्या किया था। ये कंपनी के प्रमोटर्स ने लोन लिया था अपने ही शेयर्स को प्लेज करके। तो अपने ही शेयर्स को प्लेज करके लोन लिया था और वो लोन की अमाउंट थी 3,47,00,000। अब हम पहले वो देखते हैं कि ये कंपनी कौन सी है। तो ये कंपनी है अंसल हाउसिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंपनी है अंसल हाउसिंग। तो ये कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने ही शेयर्स को गिरवी रख के लोन लिया था HDFC से। अब उन्होंने वो लोन को डिफ़ॉल्ट कर दिया है। तो ये एक बहुत ही निगेटिव न्यूज़ है इस कंपनी के लिए। अब उसका रीज़न भी दिया गया है। अब इसका रीज़न क्या है देखिए। The loan was secured by collateral pledging shares of promoters of Ansal Housing. Hence, there shall be risking of losing control over company and more likely to affect management decision. And there shall be higher volatility in stock prices of the company of Ansal Housing Limited. अब ये जो इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है इसकी वजह से होने क्या वाला है? अंसल हाउसिंग का पूरा कंट्रोलिंग स्टेक जो है वो HDFC के पास जा सकता है और इसकी वजह से इसके प्राइस में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आ सकती है और मैनेजमेंट डिसीजन जो है वो अब प्रमोटर्स ले नहीं सकते क्योंकि शेयर्स जो है वो अभी HDFC के पास गिरवी है और इन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया है। तो हम पहले अंसल हाउसिंग के फंडामेंटल्स थोड़े देखते हैं। अब देखिए, अंसल हाउसिंग के केस में प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो है 31% और उसमें से 62% आप यहाँ पे देख सकते हो प्लेज है, यानी गिरवी है। 31% में से 62% प्लेज, यानी आप ये खुद सोचिए कि इनके पास जो शेयर हैं वो इन्होंने HDFC के पास गिरवी रखे हैं और इनके पास पहले ही जो होल्डिंग है वो कम है। अब उसमें से भी 62% गिरवी है। इसका मतलब क्या है कि ये कंपनी के प्रमोटर्स जो है, ये कंपनी के प्रमोटर्स इनको खुद को ही नहीं पता था कि ये कंपनी चलने वाली है या नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया, ये कंपनी के शेयर्स को प्लेज कर दिया और उसके ऊपर लोन ले लिया और अपनी जो भी एक्सपेंसेस है वो करते रहे। अब देखिए, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है शेयर्स के ऊपर लोन लेना, वो कोई बहुत बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर प्रमोटर का इंटेंशन ही फ्रॉड करना है तो फिर उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता।
तो एक्चुअली आपको अगर कोई स्टॉक लेना है और वो लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, तो मैं आपको एक टिप बता देता हूँ। आपको हमेशा ऐसे ही शेयर्स लेने हैं जिसमें प्लेज परसेंटेज जो है वो ज़ीरो है, यानी प्रमोटर्स ने अपने एक भी शेयर्स गिरवी नहीं रखे है कहीं बैंक एनबीएफसी में। तो एक्चुअली जब मैं लोगों को जब ये सिखाता हूँ ना, तब मैं उसमें ये एक चीज़ बहुत ध्यान दे के इनको बताता हूँ कि आप हमेशा ऐसा ही स्टॉक ढूंढो कि जिसमें प्लेज परसेंटेज ज़ीरो है। तो आपको अगर कोई लॉन्ग टर्म स्टॉक लेना है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक लेना है, तो उसका एक पैमाना यह है कि उसमें प्लेज परसेंटेज हमेशा हमेशा ज़ीरो होना चाहिए, हमेशा। और वो एक बहुत बढ़िया साइन रहता है। आप किसी भी बढ़िया कंपनी को उठा लो। अब फॉर एग्जांपल हम अभी यहाँ पे लेंगे आईटीसी को, एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, हम सबको पता है। अब आईटीसी में आपको कहीं पे भी प्लेज परसेंटेज दिखाई दे रहा है क्या? तो नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि ये कंपनी कॉन्फिडेंट है और इनका एक जो बिज़नेस मॉडल है वो स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है। एक कंपनी में कोई भी फ्रॉड नहीं है। आप कोई भी कंपनी उठा लो ना, फॉर एग्जांपल आप टीसीएस उठा लो, टीसीएस में भी वैसा ही दिखाई देंगे आपको। एक थोड़ा सा छोटा सा एक प्लेज परसेंटेज है, वो ठीक है, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो टीसीएस में आप अगर 72% का प्रोमोटर होल्डिंग देखोगे, उसमें से 0.48% है, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अभी अंसल हाउसिंग में आपने अगर देखा होगा तो इतने बड़े प्लेज परसेंटेज होने की वजह से ये कंपनी पहले ही रिस्क में थी और उसमें बुरी खबर मतलब इन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया वो लोन पे। तो अभी ये अंसल हाउसिंग में आप कुछ दिनों के अंदर एक नया लाइफ टाइम लो देखोगे, क्योंकि एक कंपनी का पूरा कंट्रोलिंग स्टेक, यहाँ पे आप देख सकते हो, रिस्क ऑफ लूजिंग कंट्रोलिंग स्टेक ओवर कंपनी, ये जा सकता है। तो ये एक बहुत निगेटिव न्यूज़ है इस शेयर्स के संबंधित। और जिसने भी ये शेयर्स लिए हैं तो वो सोच सकता है कि इसमें क्या करना है। तो ये एक बहुत ही निगेटिव न्यूज़ है इस स्टॉक से संबंधित। इस स्टॉक से आपको दूर रहना है, ना ही आपको इसमें बाय करना है और ना ही आपको इसको शॉर्ट करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आने वाली है। अब हम इसके टेक्निकल चार्ट को देखते हैं अंसल हाउसिंग के। ये है इसका टेक्निकल चार्ट डेली का। यहाँ पे आप देख सकते हो 8 जून को ये 20% ऊपर था, ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये 8 जून को था 20% ऊपर, ठीक है। फिर था 9 जून को 5.5% नीचे, 10 जून को 6% नीचे। तो इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी इस स्टॉक में है, तो ये स्टॉक से आप दूर रहिए। जिन्होंने भी ये स्टॉक लिया है वो आप खुद सोचिए कि इसमें क्या करना है। तो ये स्टॉक में ना ही बाय करना है और ना ही सेल करना है, आपको ये स्टॉक से दूर ही रहना है। तो मेरी तो आपको ये एक एडवाइस है कि आप इससे दूर ही रहो, ना ही बाय करो और ना ही सेल करो। लेकिन ये बात तय है कि ये न्यूज़ आ जाने के बाद इस स्टॉक में एक बेहद ही निगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है। अगर आपने अंसल हाउसिंग के फाइनेंशियल्स को देखा है, रिजल्ट्स को, तो आपको ये चीज़ ध्यान में आएंगी कि ये कंपनी पिछले कई सालों से लॉस मेकिंग कंपनी है। अब ये लॉस मेकिंग होने की वजह से ही शायद ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने अपने शेयर्स को प्लेज करके उन्होंने लोन लिया होगा, तो शायद ऐसा हो सकता है। तो अगर आपको कोई स्टॉक ट्रेडिंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए चूज़ करना है ना, तो प्लीज़ आप ऐसे किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग मत करते जाइए जिसमें प्लेज परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो और प्रमोटर्स होल्डिंग कम हो। तो आप हमेशा ऐसे ही स्टॉक चूज़ करो। आप वो ट्रेडिंग के लिए भी चूज़ कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट के लिए भी, जिसमें प्लेज परसेंटेज 0 हो और प्रमोटर्स होल्डिंग लगभग 51% के ऊपर ही हो। तो ये एक जनरल रूल है
जो एक अच्छे स्टॉक को दर्शाता है। नहीं तो होता क्या है कि अगर आप कोई स्टॉक लेते हो तो वो स्टॉक इतनी वोलेटिलिटी दिखाता है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, इतनी भयानक वोलेटिलिटी दिखाता है कि आप वो लोगे और कब उसका स्टॉप लॉस हिट होगा, कब उसमें क्या होगा, वो कुछ भी बता नहीं सकते। तो मेरी आपको ये एडवाइस है, ऐसे स्टॉक से आप दूर ही रहो, ना ही बाय करो और ना ही सेल करो। तो ये रहा अंसल हाउसिंग का एक एनालिसिस। तो आपको अगर रोज ऐसी ही एक क्वालिटी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप देखोगे आपको दिन ब दिन ऐसी मैं इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपको नॉर्मल न्यूज़ में कहीं दिखाई नहीं देंगी, या फिर आप उसे ढूंढ नहीं पाओगे। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आप उस सब बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप प्लीज़ इस चैनल को शेयर करो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।